प्राचीन भारत में पहलवानों का स्थान बहुत ऊंचा था। आजकल के जो क्रिकेटिंग सुपरस्टार्स हैं उनसे भी कहीं ऊंचा। बड़े बड़े राजा महाराजा इन पहलवानों को पालते थे और फिर इनके कंपटीशन करवाते थे। जो पहलवान जीतता था वो राजा जीतता था। तो पहलवानों को लोग पूजते थे। वॉज नॉट जस्ट फॉर ट्रेड एक्सचेंज, इसमें बहुत सारे कल्चरल एक्सचेंजेस भी होते थे। एंड मोस्ट लाइकली इंडिया के अंदर जो पहलवानी आई है दैट केम थ्रू द सिल्क रूट। इंडिया में बहुत दिग्गज पहलवान पैदा हुए हैं और उनमें से सबसे मशहूर पहलवानों में गामा पहलवान का नाम पहलवान समझता है क्या? बहुत तगड़ा है क्या तू? ये आपने अक्सर सुना होगा। लोग जब ताकत को कंपेयर करते थे तो वो कंपेयर करते थे गामा पहलवान के साथ। मोहम्मद भट्ट गामा पहलवान 1878 में अमृतसर में पैदा हुए और उनको शुरू से रेसलिंग का बहुत ज़्यादा शौक था। रहीम बख्श नामक पहलवान सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग थे। उनका कद था 7 फीट और उन्होंने बहुत बड़े बड़े पहलवानों को पछाड़ा हुआ था। गामा पहलवान जब 17 साल के हुए तो उन्होंने रहीम बख्श को चैलेंज कर दिया। इन दोनों के अंदर जो रेसलिंग मैच हुआ वो एपिक था, देर तक चलता रहा और कोई भी क्लियर विनर एस्टैब्लिश नहीं हो पाया और ये ड्रॉ था। अब आप सोचिए, गामा पहलवान खाली 5 फुट 7 इंच के थे और रहीम बख्श 7 फुट। और रहीम बख्श एक सीजन्ड रेसलर थे, फिर भी वो गामा पहलवान को हरा नहीं सके। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गामा पहलवान एक 17 साल के जब थे तब भी फिनोमिनल हो चुके थे। The Great Gama's Diet and Exercise Regime। डाइट के बारे में ऐसा माना जाता है कि 1 kg अप्रॉक्सीमेटली 1 kg आलमंड्स को ग्राइंड करके उसका पेस्ट अलॉन्ग विद 2 gallons ऑफ मिल्क रोज़ और उसके साथ सीजनल फ्रूट्स और 6 चिकन्स, वो रोज़ उनकी ये डाइट थी। और अगर एक्सरसाइज की बात करें तो इट इज़ बिलीव्ड कि वो 3000 पुशअप्स और 5000 स्क्वाट्स रोज़ करते थे। इनकी फिर एक और मेमोरेबल फाइट हुई थी स्टैनले ज़बिस्को के साथ। ज़बिस्को वॉज अ वर्ल्ड चैम्पियन और बहुत सीजन्ड रेसलर थे। सितंबर 10, 1910 को इन दोनों की बाउट हुई। इन्होंने एकदम ही आते ही ज़बिस्को को पछाड़ दिया। ज़बिस्को उस डिफेंसिव पोजीशन में 2 घंटे तक रहे और फाइनली गामा पहलवान को विनर घोषित कर दिया गया। गामा फिर लड़े बेंजामिन रोलर फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स, मॉरिस डेरेस फ्रॉम स्विट्जरलैंड, जॉन लेमन एक यूरोपियन चैंपियन, जेसी पीटरसन वर्ल्ड चैंपियन फ्रॉम स्वीडन, और इन्होंने सबको पछाड़ दिया। इनफैक्ट फेमसली एक बार इन्होंने कहा कि किसी भी 3 रेसलर्स को ले आओ किसी भी वेट कैटेगरी के, मैं आधे घंटे में उन सबको पछाड़ दूंगा, और उन्होंने वो ये करके दिखाया। हाईलाइट उनके करियर का ये था, अगर मैं कहूँ, जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने उनको बहुत ही ज़्यादा फेमस करा वो थी उनकी अनडिफीटेड स्ट्रीक। तो गामा पहलवान जो थे सिर्फ इंडिया में ही लोकल कॉम्पिटिशन्स में ही अनडिफीटेड नहीं थे, थ्रू आउट द वर्ल्ड थे। उनको किसी भी रेसलर ने कभी डिफीट नहीं कर पाया था। एंड ही स्टार्टेड रेसलिंग एट द एज ऑफ 10 years। तो टिल द टाइम ही रिटायर ही वॉज अनडिफीटेड एंड दैट इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट। इंग्लैंड से आए इंडिया के अंदर तो फिर ये सवाल खड़ा हुआ कि इंडिया का नंबर 1 रेसलर कौन है? रहीम बख्श अभी भी बरकरार थे, डोमिनेंट पोजीशन में थे और गामा ने रहीम बख्श को हराया नहीं था। जो लास्ट उनका मैच था वो ड्रॉ था। इस बार दोनों की फिर से एक बार लड़ाई हुई और गामा पहलवान ने डिसाइसिवली रहीम बख्श को हराया और गामा पहलवान वाज awarded the Rustum-e-Hind and he became the undisputed champion। एक इंसिडेंट मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करता हूँ जिसके अंदर ये पता चलता है कि ही वॉज अ मैन विद अ गोल्डन हार्ट। तो जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तब वो लाहौर में रहते थे और वहीं उन्हीं की लोकेलिटी में कुछ हिंदूज फैमिलीज़ भी रहती थी।
और जब उस टाइम पे ये वायलेंस चल रहा था, काफ़ी अटैक्स वगैरह होते थे, तो उन्होंने हिंदू फैमिलीज़ को ना सिर्फ उस टाइम पे प्रोटेक्ट करा उस अटैक्स और उस वायलेंस से, उनको बॉर्डर्स पार भी पहुंचवाया, उनके घरों तक उनकी इतनी हेल्प करी, उनको रोज़ फूड वगैरह अपने अलग रेसलर्स के साथ मिलकर उनको प्रोटेक्ट करते थे और ये मेक श्योर करते थे कि वो सेफ़ रहें, उनको जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करवाते थे। तो ये एक इंसिडेंट ये भी बताता है कि ही वॉज अ मैन विद अ गोल्डन। गामा पहलवान को जो प्रिंस ऑफ वेल्स है उन्होंने एक सिल्वर मेस के साथ भी ऑनर किया था। अब उस टाइम पे ज़बिस्को के साथ भी जो मैच था पहले वो इतना डिसाइसिव नहीं था, इनकी फिर से एक बार लड़ाई हुई और ज़बिस्को इस टाइम पे खूब एक्सरसाइज, खूब अपनी स्ट्रेंथ बिल्ड करके आए और बहुत मस्कुलर बॉडी इन्होंने प्रेजेंट करी गामा पहलवान के सामने। गामा पहलवान उस टाइम तक थोड़े पतले हो चुके थे, फिर भी इन्होंने ज़बिस्को को विद इन 1 मिनट पछाड़ दिया एंड डिसाइसिवली वर्ल्ड जनरेशन है वो शायद गामा पहलवान के बारे में इतना नहीं जानती, लेकिन ब्रूस ली के बारे में सब कुछ जानता है। आपको ये सुन के आश्चर्य होगा कि ब्रूस ली वॉज अ बिग फैन ऑफ गामा पहलवान, और गामा पहलवान के जो सारे स्केड्यूल है, जो उनकी एक्सरसाइजेज है, जो उनकी जो प्रैक्टिस है, वो ब्रूस ली बहुत क्लोजली फॉलो करते थे। तो हम सबको फख्र होना चाहिए कि हमारे इस देश के अंदर गामा पहलवान जैसा रेसलर पैदा हुआ।